न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अहमद शेयर कर रहे हैं डेरा इस्माइल खान से। अहमद कहते हैं, आज आपके साथ अपनी और अपने दोस्त की जिंदगी में पेश आने वाली बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ और ये हाल ही की बात है। 3-4 माह पहले की बात है। मेरी सिस्टर की शादी थी तो हम लोग सारे बड़े खुश थे, बड़े हम लोगों ने इंतजाम वगैरह किए। मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम गोहर है, वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे जैसा भाई है, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। तो वो बिल्कुल शादी में ऐसे ही था मेरे साथ जैसे भाई होते हैं। मेरी सिस्टर की बारात आई, हम लोगों ने बड़े अच्छे से अटेंड किया। अब नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर का वलीमा था, तो वलीमे के लिए हम लोगों को पूरी फैमिली को जाना था। जहां पर मेरी सिस्टर की रुखसती होकर गई, वो शहर जो था हम लोगों के शहर से दूर था। तो तय ये पाया कि जितने भी खानदान के लोग हैं जिन्होंने वलीमे में जाना है, वो 2 फ्लाइंग कोचेस पर जाएंगे। मैं और गोहर हम लोग जो घर की गाड़ी है छोटी, उस पर जाएंगे। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने कुछ कीमती कांच का सामान, मेरी सिस्टर की जहेज की वो एलईडी थी, वो लेकर जानी थी। तो वो हम लोग कोचेस में नहीं लेकर जा सकते थे क्योंकि वहां पर वो बहुत तेजी से चलाते हैं ड्राइवर जैसे, तो वो टूटने का खदशा था। इसलिए फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मैं और गोहर जो है, हम लोग अलग से गाड़ी में सारा सामान अपनी हिफाजत में डिग्गी में उसको लेकर जाएंगे। रात 8 बजे के करीब जो फ्लाइंग कोचेस थी जिस पर सारे मेहमान थे खानदान के, वो लोग रवाना हुए। उनके निकलने से तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम लोग भी निकल पड़े। हम लोगों का सफर बड़ा अच्छा जा रहा था। मैं ही ड्राइव कर रहा था और गोहर मेरे साथ बैठा हुआ था। हम लोगों ने गाने वाने लगाए हुए थे। तकरीबन हम लोग 12:30-1 बजे के करीब हम लोग एक पेट्रोल स्टेशन पर गए। वहां से हम लोगों ने पेट्रोल फिल करवाया गाड़ी में, वॉशरूम वगैरह से फ्रेश हुए, तो हम लोग वहां से आगे निकले। अब पहली दफा मैं अपनी सिस्टर के इन लॉज में जा रहा था। रिश्ता वगैरह तय हुआ तो घर के बड़े सब गए थे। मुझे शहर का सारा पता था, लेकिन यूं फिजिकली मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। मुझे सारे एप्लीकेशन रास्ते का पता था। हम लोगों ने जैसे गूगल मैप भी लगाया हुआ था, और फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम रास्ते से लोगों से भी पूछ रहे थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात गूगल मैप भी आपको पुराने रास्तों पर ले जाता है। तो वो बार बार री रूट हो रहा था। हम लोग अब एक हाईवे से गुजरे थे, वहां पर आई एक टक शॉप। मैंने सोचा कि यहां से थोड़ा सा रास्ता कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा रास्ता हम लोग तय कर चुके थे। 2:30 बजे का टाइम था। हम लोग जब उस टक शॉप पर गए, हम लोगों ने उनसे पूछा फलां शहर में हमने जाना है, तो हमें थोड़ा सा जरा रास्ता गाइड कर दे। उस आदमी ने कहा कि अगर तो आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे जाते हैं, सीधा जाते हैं, तो वो सेफ साइड है, उधर ट्रैफिक भी होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो रास्ता लंबा है, उधर आपको 3-3.5-4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप राइट साइड से लिंक रोड लेते हैं तो ये रास्ता शॉर्ट है, लेकिन डेंजरस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल सुनसान वीरान रास्ता है। यहां पर ट्रैफिक रात के टाइम नहीं होता। यहां से आप लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। आधे से ज्यादा सफर आपका कम हो जाएगा। तो अब आप लोग देख लेंगे आपने किस साइड से जाना है। अब हम दोनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि गाड़ी तो पहले ही पेट्रोल पर है, तो चलो जितना बच सकता है उतना बचाते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है, पेट्रोल कौन सा सस्ता है। तो बस सफर को बचाने के लिए भी रात का टाइम था, हम लोगों ने लिंक रोड ले लिया। हम लोग लिंक रोड पर जा रहे थे। थोड़ी देर गुजरी तो मेरा दोस्त जो गोहर था, उसे बहुत सख्त नींद आ गई और वो सो गया। मैंने गाड़ी में जो म्यूजिक लगाया हुआ था उसको स्लो करके, बल्कि हैंड फ्री मैंने लगा ली, और मैं ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद हम लोगों की गाड़ी, इतनी जोर से गाड़ी को झटका लगा कि जिस तरह से सड़क के ऊपर कोई बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसमें हम लोगों की गाड़ी जैसे गड्ढे से बाहर निकली है। और गाड़ी ने एकदम से, जैसे वो गड्ढे से गाड़ी बाहर निकली, तो गोहर भी जाग गया कि क्या हुआ है। मैंने उससे कहा कि पता नहीं सड़क पर कोई गड्ढा होगा, तो टायर उसके अंदर आया। झटका बहुत जोर से गाड़ी को लगा। अभी गाड़ी आगे ही गई, थोड़ी सी आवाज करके गाड़ी बंद हो गई। समझ में नहीं आया कि गाड़ी को हुआ क्या। अब हम लोग मैकेनिक तो थे नहीं। बाहर निकले, हम लोगों ने डैशबोर्ड देखा, इंजन वगैरह
बाहर निकले हम लोगों ने इंजन वगैरह देखा, बोनट उठा के कि देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। अपनी तरफ से मैं ये असेसमेंट की कि शायद ये गाड़ी गर्म हो गई है। डिग्गी में चेक किया, सामान सारा ठीक था, कोई सामान नहीं टूटा, एलईडी भी ठीक थी। पानी की एक बोतल हमने रखी थी तो हमने वो पानी वगैरह डाला इंजन में और बोनट बंद कर दिया। अब गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान हाल हम लोग, वीरान रास्ता। पहले ही उस आदमी ने हमें कहा था, ट्रक शॉप वाले ने, कि ये सेफ साइड नहीं है, ऊपर से वीरान रास्ता। अल्लाह से मदद मांगने लगे कि या अल्लाह कोई मदद भेज दे। अब और तो कोई ऑप्शन था नहीं, जाते तो कहाँ जाते। दोनों अतराफ में दूर दूर तक मैदान थे, रेत थी और कुछ भी नहीं था, वीराने थे। गाड़ी में आकर बैठ के गाड़ी की लाइट्स हमने ऑन की हुई थी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा यहाँ से गुजरे और हमारी मदद कर देगा कि गाड़ी स्टक हुई हुई है, ये लोग खड़े हुए हैं। ऐसी बातें करते करते 15 से 20 मिनट गुजरे तो मेरे दोस्त की नजर पड़ी। कहने लगा वो दूर देखो आग जल रही है। पहले कुछ भी नहीं था, कोई आग कोई ऐसी चीज थी नहीं वहां पर। मैंने भी देखा तो काफी ज्यादा दूर जैसे मैदान में कहीं आग का शोला जल रहा है। उसने कहा कि आओ मदद मांगते हैं, शायद कोई खैमे वगैरह हो जैसे खाना बदोशों के होते हैं। तो मैंने भी देखा तो दूर वीराने में आग जल रही थी, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बड़े सरप्राइज हुए। मैंने उसे कहा कि पता नहीं ये आग एकदम से आग कहां से आ गई है। उसने कहा कि चलो हम लोग जाकर मदद मांगते हैं, हो सकता है कोई खाना बदोश हो, उनके खैमे होंगे तो हमारी मदद कर देंगे। इतने वीराने में खड़े होने से बेहतर हम लोग चले जाते हैं। मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं। उसने कहा तुम निकलो मेरे साथ। हम लोगों ने टॉर्च वगैरह ऑन की, वो मुझे अपने साथ लिए। हम लोग उस आग की तरफ बढ़ने लग गए। काफी आगे हम लोग उस मैदान में आगे रेत को क्रॉस करते करते, बकायदा जैसे रेत ही रेत थी सारी ना। वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि तिनकों की एक झोपड़ी सी है पुरानी सी, उसके बाहर एक औरत बैठी है और उसके साथ बच्चे बैठे हुए और ऐसे जैसे वो खाना वगैरह बनाने लगी है। औरत ने काले रंग का दुपट्टा लिया था जो जगह जगह से फटा हुआ था। हैरत अंगेज बात यह है कि उन लोगों के बैठे हुए भी कद इतने दराज थे कि जैसे हम इंसान खड़े हुए हैं। मैं तो समझ गया कि ये कोई और चीज है। हम लोग बहुत ज्यादा डर के, मैंने अपने दोस्त को कहा कि नहीं नहीं इनके करीब ना जाओ, ये तो मुझे कुछ और लग रहा है। वो अग्रेसिव हो गया, गुस्से में आ गया। उसने कहा पीछे हटो, मैंने जाना ही जाना है, हम लोगों ने मदद मांगनी है। मेरे लाख रोकने पर भी वो उनके करीब चला गया और जाकर ये कहने लगा कि हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, हमें यहाँ से मदद मिल सकती है। उस औरत ने हम लोगों की तरफ देखा, बड़ा अजीब उस औरत का चेहरा था, बड़ा पुरसरार सा, और वो ये कहने लगी कि यहाँ पर तुम लोगों को मदद कोई नहीं मिलनी, बेहतर यही है कि रात यहाँ पर रुक जाओ और सुबह मदद लेकर यहाँ से चले जाना। अब मैं अपने दोस्त को बार बार खींच रहा था क्योंकि मैंने जब उनके हुलिये देखे और वो आपस में जैसे खुसर फुसर कर रहे थे, अजीबो गरीब उनके चेहरे, खौफनाक उनकी शक्लें, आग जलाकर वो दरमियान में बैठे हुए, और मैंने उसको ये कहा कि चलो यहां से गुहर। वो हट नहीं रहा था। तभी मैंने बहुत जोर से उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा तो एकदम से जैसे उसका सकता टूटा। वो उस चीज के असर में आ गया था। बेसिकली हुआ यह था कि वो उसके असर में आ गया था। तो जब मैंने वो असर में आया तो मेरे मुंह की तरफ देखने लगा तो वो पंजाबी में वो औरत अपने बच्चों को ये कह रही थी कि आज खाना बड़ा मजेदार आया है, अभी मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, खाना बिल्कुल करीब है और मैं तुम लोगों को ऐसा गोश्त बनाकर खिलाऊंगी कि तुम लोग हैरान हो जाओगे। मैंने इसको कहा कि भागो यहां से घोर, ये कोई मखलूक है, कोई डाइन मुसीबत बला है, ये हमें खा जाएगी। हम दोनों इतना भागे। जब हम लोग भाग रहे थे वो औरत पीछे से खौफनाक कह के निकाल रही थी। हम लोग अपनी गाड़ी में आए, गाड़ी के हमने शीशे लॉक किए, गाड़ी की लाइट जलाई हुई। हम लोग थर थर कांप रहे थे कि हमने देखा क्या, ये हुआ क्या है, ये वीराने में आखिर था कौन, ऐसे कैसे कोई वीराने में यूं बैठ सकता है। तभी अभी 15-20 मिनट गुजरे, हमने बड़ी कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ले ही नहीं रही थी। खौफ से हम लोगों की बुरी हालत। तभी क्या देखते हैं कि बिल्कुल सामने सड़क से जिस तरह से कोई औरत चलती हुई आ रही है, सफेद लिबास है और जैसे घूंघट सा निकाला हुआ है और बिल्कुल झुकी हुई कमर है, बिल्कुल सामने ऐसे बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलती आ रही है। सफेद ही बाल दुपट्टे से बाहर है, चेहरे वाली जगह पर जैसे काला अंधेरा है। हम लोगों ने डर के अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑफ की। जो ही हमने गाड़ी की लाइट्स ऑफ की, उसने हमारी गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब हम लोग इस हद तक खौफजदा हुए कि हम लोग यानी उससे बचने के लिए हम लोगों ने अपने सर नीचे कर लिए कि जैसे इसको ये लगे कि गाड़ी खाली है। पता तो हमें था कि ये कोई इंसान या कोई और मखलूक है। उसके पास कोई डंडा वगैरह था, कोई स्टिक थी,
اس نے اس سے ہماری گاڑی کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے. کبھی شیشے پر آ کر ڈنڈے مارتی, کبھی چھت پر ڈنڈے مارتی, کبھی باہر بونٹ پر ڈنڈے مارتی. ہم لوگوں کی حالت اتنی غیر تھی کہ ہماری جو کنڈیشن تھی وہ عجیب و غریب ہو چکی تھی کہ ہم لوگ اس سے بچیں کیسے. تھوڑی دیر کے بعد اب کبھی وہ آگے آ کر کھڑی ہو جائے گاڑی کے آگے, کبھی گاڑی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جائے, کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالے جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ بول کیا رہی ہے. مسلسل بول رہی تھی. کبھی اس کی شکل ایک خوبصورت لڑکی کی بن جائے, وہ ڈرائیونگ سائڈ پر آ کر کھڑی ہو جائے, دروازہ بجائے. پھر ایک بچے کی آواز ہے, وہ بچہ رو رو کر کہہ رہا تھا مجھے اسی کو کھانا ہے, مجھے اسی کا گوشت چاہیے. وہ اس کا اشارہ تھا گوہر کی طرف. وہ بار بار اس کا جیسے کہہ رہے تھے کہ جو اس سائڈ پر بیٹھا مجھے یہ چاہیے. اب وہ ہیلدی بھی ہے, میرے سے زیادہ صحت مند ہے, وہ چیزیں اس کے پیچھے تھیں. وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ ان کے ہاتھ آ جائے. ہم لوگ جتنی کلام پڑھ سکتے تھے, اللہ پاک کے جتنی بھی ہمیں صورتیں آتی تھی قرآن پاک کی, ہم نے پڑھی اور بڑے زور زور سے پڑھی. باہر تو ایسے میں جیسے ایک خوفناک منظر ہے, جیسے کوئی ایک طوفان آیا ہوا ہے جس میں رونے کی آواز, اور ان بھیانک آوازوں میں ہم لوگ اندر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ہم لوگوں نے خوف کے مارے آنکھیں بھی بند کر لی کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا, اس ڈائی نے ہمیں چھوڑنا کوئی نہیں ہے, اس نے ہمیں کھا جانا ہے. اتنا خوف طاری ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہیں کوئی 4-4:30 بجے کا ٹائم ہوا, ہم لوگوں نے آنکھیں کھولی, باہر کا منظر ہی بدل گیا. منظر ایسے بدلا کہ نہ کوئی وہاں پر اسے کیا کہتے ہیں وہ چڑیل کی کوئی آواز, نہ وہ عورتیں, نہ وہ جو ڈنڈے مار رہی تھی وہ, ویرانے بھی بالکل خالی, جیسے ہم لوگ کسی نئی جگہ پر ہیں. تھی وہی جگہ لیکن اس کا سارا وہ جگہ ہی بدل گئی. اب ہم لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ یہ ہوا کیا ہے. وہ چیزیں چلی گئی. ہم لوگوں نے دوبارہ کوشش کی گاڑی سٹارٹ کرنے کی. جیسے وہ سورج نکلا وہ منظر بدلا, ہم نے پھر گاڑی سٹارٹ کی تو ہماری گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس ویران سنسان بھیانک راستے سے ہم لوگ نکلے. وہاں پر ہم لوگ گئے, ہم لوگوں نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, کیونکہ ہم بتانا نہیں چاہتے تھے, کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے. وہاں سے ہم لوگوں نے ولیمہ اٹینڈ کیا. واپسی پر ہم لوگ جب گھر آئے, اب ہم لوگ میں تو ٹھیک ہوں بالکل, لیکن میرے دوست کے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے, ان کے گھر میں بھی اور اس کے ساتھ بھی. جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں, جو میں اس کہانی کی نیکسٹ آپ کو دوبارہ بھیجوں گا, اس میں آپ بتائیے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو عورت ہم لوگوں کی گاڑی کے پاس آئی تھی وہ اتنی خوفناک تھی. اس کا حلیہ کچھ ایسے تھا کہ اس کا چہرہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا روشنی میں. جس ٹائم ہم لوگ گاڑی کی ہم نے لائٹس آف کی, اس سے پہلے ہم اس کا چہرہ دیکھ چکے تھے. جھکی ہوئی تھی, سفید بال سارے آگے نکلے ہوئے تھے, جیسے دوپٹے کے آگے سے بال ہوتے ہیں, سفید ہی لباس تھا. گالوں کے اوپر کوئی ماسک وغیرہ سکن نہیں تھی, جیسے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا, ہونٹ بھی نہیں تھے, آنکھیں بالکل سفید تھیں اور منہ سے دانت باہر نکلے ہوئے تھے. وہ اتنی خوفناک تھی. اور جب پھر ہم لوگ گاڑی نہیں کھول رہے تھے یا ہم لوگ اندر قرآن پاک پڑھ رہے تھے, اور جب وہ گاڑی پر وار کر رہی تھی تو ساتھ بین بھی کر رہی تھی. وہ اتنا بھیانک منظر تھا کہ اللہ کا خاص کرم تھا جو ہم لوگ بچ گئے. اور اس کے بعد میرے دوست کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, اس چیز کا وہ بھیانک سفر کی رات ہم لوگ نہیں بھول سکتے. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی. بہت شکریہ احمد آپ کا, اللہ آپ کے دوست پر بھی کرم کرے اور ان پر بھی جو مصیبت آئی ہوئی اللہ اس کو بخیر و عافیت ٹال دے. جس میں یہ تھی آج کی خوفناک کہانی, جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ اپنا کچھ ٹائم بچانے کے لیے, جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کچھ ٹائم بچانے کے لیے, یا جیسے احمد نے بتایا کہ فیول بچانے کے لیے جیسے وہ بڑا مہنگا ہوا ہے, ہم لوگ ایسے راستوں پہ نکل پڑتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور ویرانوں میں انسان تو نہیں ہوتے, جنات ضرور ہوتے ہیں, اور وہ آزاد ہوتے ہیں رات کے ٹائم, پھر وہ اسی طرح اپنا ظاہر کرتے ہیں. سفر شروع کرنے سے پہلے لازمی صدقہ دیا کریں تاکہ آنے والی ہر مصیبت سے بچا جا سکے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. بلی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہے خوش رہے. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.